नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे को 9 साल हो गए, पेंशन नहीं हो गया। अभी मैंने जो पूछा था नाम लिखवा दिया? एप्लीकेशन दिया है। क्या नाम है आपका? सुनीता रानी। एक मिनट देखो बेटा, जरा इनको बाहर लेके जाओ, कंप्यूटर पर इनकी क्या दिक्कत है जरा पता करके लाओ। आप जाओ एक बार बाहर, कंप्यूटर वाले बैठे हैं, एक बार अभी पता कर आपकी सामने ये ऐसे ठीक है। चलो शाबाश, आ जाओ। अच्छा स्पोर्ट्समैन है, योगा करते हैं, देखिए योगा का कमाल। फिर भी अगर रिकॉर्ड में 60 साल है तो आप हकदार हो गए। लीजिए जी मुबारक। क्या करोगे इस पेंशन का? बताओ क्या काम आएगी, पूछ रहा हूँ। कब कोशिश की थी इससे पहले? 6 महीने से नहीं बनी थी, आज देखो 1 घंटे में बन गई है। चलो ये पकड़ो, हाथ लगाओ। हमारी रजिस्ट्री है, हमारे पास मकान की पूरी रजिस्ट्री है वकी, लेकिन हमारे पास इंतकाल नहीं है। उसके लिए हम 2-3 साल से पटवारी जी के पास, तहसीलदार जी के पास चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। हमारा मकान इतना खंड। आपकी रजिस्ट्री आपके पास है? जी पक्की रजिस्ट्री हमारे पास। इंतकाल नहीं हो रहा? इंतकाल नहीं हो रहा हमारा। या कौन आपने कराना है और इंतकाल इनका कल नहीं हुआ तो समस्या क्या है मुझे चंडीगढ़ आके बताओगे, और कल दोपहर से पहले बताओगे, दोपहर को मैं चला जाऊंगा, ठीक है? और इंतकाल हो जाए तो फोन करके बता देना। राइट सर, चलिए। मेरी 2017 में कॉलोनी पास हुई थी नगर निगम में। हाँ। मेरे विधास बस्ती अम्बाड़ा शहर से 6 साल हो गए तक के कार्य वो कमेटी में भी जाके सारे मंत्रियों को लेटर पानी फिर मेरी कहीं की सुनवाई नहीं। कॉलोनी क्या रेगुलर नहीं हुई? तो नहीं हुई। मेरी कॉलोनी पास तो होगी, उन्होंने बस कभी कुछ और लगा देते हैं, कहते ये नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं है मेरे पास। देखिए अब आपकी कॉलोनी कौन सी है, अप्रूव हुई कि नहीं हुई, क्या उसमें कभी आवास योजना में मकान नहीं है? ठीक है, वो कॉलोनी पास हो गई है तो ठीक है, आप अपना ठीक है, आप लिख करके एक बार दो, पता रह गई हैं कुछ, तो ज्यादा तो हो गई हैं पर बहुत सारी रह गई हैं, उनको अंडरग्राउंड कराया जाए। हाँ जी। अंडरग्राउंड कराने के लिए उतना स्पेस है आपके वहाँ, जगह है? हाँ जी हाँ जी। कारपोरेशन का इंटरनल काम है, इसका जो फंड आते हैं उससे आप शुरू कराइए, मना कौन कर रहा है उसको? ये तो बड़े जो काम होते हैं जिसमें हमने सपोर्ट करना है स्टेट के नाते। ये जो छोटे काम है, पानी की लाइन बिछा दो जी, फिर नाली बनवा दो जी, छोटी गली बनवा दो जी, ये सब कारपोरेशन के इंटरनल काम है। वो हमें लिख के भी देंगे तो हम आपके यहाँ भेज देंगे, आप खुद सीनियर डिप्टी मेयर हैं तो यहाँ आप प्रस्ताव पास करके कराइए। मेरे वार्ड में काफ़ी काम पेंडिंग चल रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट हैं जो बड़े हैं, बाल भवन, दौरत तालाब और महावीर पार्क के। ये तो पेंडिंग यानी जो बैलेंस बचे हुए काम, ये जो ऐसे बचे हुए काम हैं उनका दोबारा से एस्टिमेट बना करके जो बचे काम, अगर तो वही ठेकेदार होगा, अगर उसमें थोड़ा अनाउंसमेंट होगी तो उससे कराएंगे, ज्यादा अनाउंसमेंट होगी तो शायद फिर दूसरे ठेकेदार से कराना पड़ेगा, नया टेंडर उसका लगेगा। वो प्रोसेस में सारी चीजें हो गई शुरू। कुछ काम जो है शहर के मेरे पास जो लिख के आए हैं, आप लोग बताइए उसकी जरूरत है कि नहीं है, कई बार लिख के भेज देते हैं। एक तो वीट्रा मिल्क प्लांट, ये नया लगाया जाए शहर से बाहर कहीं, इसकी कोई है डिमांड? नहीं है, डिमांड है, क्योंकि उसका एक लाभ हो जाएगा कि अभी तो ये जो अमृतसर रोड है उसी के ऊपर राइट साइड में बना हुआ लगता है, और ये 10-12 एकड़ की जमीन शहर के किसी अच्छे काम में आ जाएगी तो इस वीटा प्लांट को कहीं दूर बाहर ले जाए 2-4 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर की तो आवश्यकता नहीं है, वो तो एक प्लांट है और पूरे इलाके के लिए दूध आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो अगर 5 किलोमीटर बाहर भी कहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ना? एक ये विषय यहाँ की डिमांड आई हुई है। जरूरत होगी, आज ही प्लानिंग बनाएंगे तो 1-2 साल बाद में इसकी जरूरत हो जाएगी। शहर नगर निगम की
की जमीन 2.5 एकड़ को श्री इंद्र मणिभद्र वीर जीव सेवा ट्रस्ट चैरिटेबल रेट पर उपलब्ध करवाई जाए। ये क्या है? गौशाला वाला जो आपने बताया, ठीक है। किस लोकेशन पे नहीं तो ये जो कपड़ा मार्केट उसके सामने भी तो जरूरत था क्या? ट्रांसपोर्ट का एरिया है, वहाँ भी जरूरत है ना। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी जरूरत है जी। ठीक है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी ले लेंगे। लिखा दिया नहीं, बंद पड़ा है। बंद पड़ा है। हाँ जी। और एक स्वर्ण जयंती पार्क था मुख्यमंत्री जी। ये सब लोग हमारी कपड़ा मार्केट और हमारी जनरल एसोसिएशन यहाँ पर अगर गाड़ी को लेके आता है उसको वापसी निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, हमारी जो मार्केट बनी हुई है उसमें 300 से 400 दुकानदार हैं। हमने कोई 25 साल 30 साल पहले दुकानें ली और वहाँ पर हमारी दुकानें बनी हुई हैं। उसमें सरकार की तरफ से हर सुविधा है, हमें गलियां मिली हुई हैं, सीवरेज मिला हुआ है, पानी के कनेक्शन है, वहाँ पे लाइटिंग है प्रॉपर। क्या नहीं है बताओ? वहाँ पर नक्शे पास नहीं है हमारे, और उसके लिए हमारे को बहुत दुविधा होती है। नक्शे पास नहीं है, बिना आप लोगों ने नहीं, हमारे को जब जगह तो यहाँ पर 4B कोई धारा का विषय था। जो प्रॉपर्टी डीलर उन्होंने बोला कि 4B धारा खत्म हो गई है, टाउन प्लानर को ये आ गया, उनकी हमारे पास कॉपी है जो 4B खत्म हुई है। एक कारपोरेशन का विषय है, कारपोरेशन का विषय है। हमने नक्शे कोई है जानकारी इसके किसी अधिकारी को? एक जन संवाद का कार्यक्रम है और जन संवाद का कार्यक्रम आपस में बातचीत होती है, उसमें सुझाव भी आते हैं, उसमें समस्याएं भी होती हैं, उसमें डिमांड्स भी होती हैं और उसमें कोई अलग अलग से लिखित में ऐसा नंबर नहीं होता है कि कितनी है। जितने लोग बोल सके, जितनों ने बताई है वो सब ले ली हैं और जो लोग लिख करके लाए थे वो कागज भी सब उनके ले लिए हैं। मेरे पास संख्या नहीं हो सकता 200 हो, 250 हो, 300 हो। वो सारा हमारा एक सिस्टम है। जन संवाद पोर्टल में हम सबको फीड करते हैं और जो सब विभागों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, वहाँ उसका सोल्यूशन होता है। हर एक व्यक्ति से चाहे डिमांड करता हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उससे संपर्क किया जाता है। अधिकारी उसमें टाइम बताते हैं कि कितने दिन के अंदर वो होने वाली है। छोटी चीज़ 2 दिन में 3 दिन में भी हो सकती है, बड़े विषय 4 महीने 6 महीने भी लगते हैं, क्योंकि विकास के कामों में जितना बड़ा काम है उतना समय उस पर लगता है। वो सारा डिपार्टमेंट उनके साथ सोल्यूशन करता है। सेटिस्फेक्शन लेवल तक हम उसको परस्यू करते हैं कि वो चीज़ें सारी समय पर हो जाए। मैंने सार्वजनिक तौर पर आपके सामने कहा है कि वो कहते रहे, मुझे ये अच्छा लगता है कि जितना वो ज़्यादा कहेंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, पोर्टल खत्म कर देंगे, उतना जनता के मन में एक रिएक्शन जाता है। जनता को इस पोर्टल का और जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो फैमिली आईडी का है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का है, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे अन्य प्रकार के हैं, सब जनता के लाभ के लिए काम कर रहे हैं और जनता को घर बैठे एक सरकार का जो प्रोएक्टिव काम है उसका लाभ उन जनता को घर बैठे हो रहा है। जनता बहुत प्रसन्न हो रही है और मैं अभी तक लगभग 80 जनसंवाद के कार्यक्रम कर चुका हूं। हर एक में मैं सैकड़ों लोग जो इसकी हाँ करते हैं कि हाँ इसको लाभ हो रहा है, मुझे उस बात का संतोष है। इन चीज़ों को जो स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया गया है वो अफसर तो कहने पर सब कर देते हैं। इसका कोई नियम बहुत बड़ा सख्त था नहीं पहले, अब उसका सख्त नियम बनाया गया है कि कोई भी टेंडर जो है जिसका एस्टिमेट या DNRT जो बनेगी जिस पर टेंडर होगा, उसमें अगर वर्क्स को बदला भी जाता है तो उसकी सीमा 10% रहेगी, उतना कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करना होगा तो उस टेंडर को दोबारा रिवाइज किया जाएगा या बाकी का जो काम है और ऐड कराना उसका नया टेंडर किया जाएगा। ये पहले व्यवस्था नहीं थी। अब उसके न रहने के कारण से जो विवाद बने उनको हल करने के लिए अगले 1-6 महीने में मुझे लगता है ये सारे विवाद हल हो जाएंगे। मामले विपक्ष सवाल उठा रहा है जांच को लेकर। देखिए, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का यानी पुलिस का है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोर्ट है, ये उनका काम है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने बताया ये सारे काम क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के चल रहे हैं, इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, ये सब उसके अंदर एक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इस विषय में कोई विषय जो होता है सब्जुडिस होता है, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री भाजपा जड़ेगा वहाँ उनका एक प्रवक्ता है, हमारे विधायक के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, खुला उन पर रोक लगाई जाए। ठीक है, अध्यक्ष है ना, चाहे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चाहे जनता के, उनसे जाकर पूछिए। मुख्यमंत्री जी, सरकार अभी तक कोई मुआवजा जारी नहीं किया गया। बहुत ही ईमानदार और दूरदर्शी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं माला शहर की इस पावन धरा पे बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी साधुवाद देना चाहता हूँ, आपने पहली बार ऐसा साहस दिखाया कि मुख्यमंत्री के नाते सीधा जनता के बीच में जाकर
जो पहले कभी हुआ होता होगा, लेकिन वो आपस में सवाल जवाब नहीं करते थे। आपका ये जो कार्यक्रम है एक साइड का कार्यक्रम नहीं है। व्यक्ति अपने मन की कोई भी बात आपके समक्ष रख सकता है और आप अभिभावक के नाते, एक उस परिवार के मुखिया होने के नाते 3.25 करोड़ का जो हमारा हरियाणा का परिवार है, पहली बार आपने एक ऐसी नई प्रथा को जन्म दिया, ये पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। और हरियाणा की ये स्वाभिमानी जनता, आज मेरे अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता इस कार्यक्रम की साक्षी बन रही है। आप यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मुख्यमंत्री, जहां तक मेरे अम्बाला शहर की मांगों की बात है, मैं आज आपसे कोई बात नहीं मांगूंगा। आपको